इक्वेशंस ऑफ मोशन से ध्यान से समझना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं। देखिए, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए वेलोसिटी, यानी हमें u पता हो, हमें v पता हो, हमें u पता हो, हमें v पता हो। ये सारी चीजें क्या हो गई, ये तो हो गई वेलोसिटी या कह रहे हो स्पीड। किसी भी चीज को मोशन में क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है, स्पीड है या वेलोसिटी है, उसको हम u या v से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी चीज में कोई वेलोसिटी होगी, चेंज हो रहा होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन भी हो सकती है। ये रही एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है तो वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, ये है डिस्टेंस। और इन सारी चीजों को होने के लिए टाइम भी तो लगेगा। ये जो 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें मिलकर मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। और इन 5 चीजों में से किसी भी हर 4 चीज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। और जो किसी भी इन 5 में से किसी भी 4 चीजों के बीच का जो रिलेशन है ना, उसे कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो रही ये 3। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जरा ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये 1, u 2, एक्सेलरेशन 3, ये हो गई ना 4 चीजें। 4 चीजों के बीच का रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ये सारी चीजें मिलके मोशन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, s इज द डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज एक्सेलरेशन। बाकी तो आपको मालूम ही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगेन v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तो ये 3 जो रिलेशंस हैं, इनको रट लो, याद कर लो, इनको रट लो, क्योंकि ये रिलेशंस काम आएंगे आगे जाके हमें न्यूमेरिकल्स करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है और ये 11th में, 12th में, ये बहुत सारी जगह, हर जगह काम आएंगे। इनको रट लो, बिल्कुल रट लो। ठीक होगी बात? ओके, तो इनको कहेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन।